देखो आपके सामने प्रमाण है। महाराज जी ने मना कर दिया कि हमें दहेज चाहिए ही नहीं, साफ कह दिया हमें दहेज चाहिए ही नहीं। कन्या स्वयं लक्ष्मी है, कन्या स्वयं लक्ष्मी है। मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को देकर के वहां से चले गए। अब देखो, महलों में पलने वाली कन्या आश्रम में गई है। महलों में पलने वाली कन्या आश्रम में गई और आश्रम में जाकर के अपने पति की सेवा करने लगी। वैसे शास्त्र में ये बात लिखी है, भागवत में भी है और अन्य ग्रंथों में भी है कि जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती है उसे स्त्री योनि से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। भागवत में भी ये लिखा है कि जो स्त्री अपने पति के चरणों को धो करके पी लेती है तस्मिन सर्वान तीर्थानि, उसे सारे तीर्थों का फल मिलता है। जो स्त्री अपने पति के चरणों को धो करके पीती है उसे सारे तीर्थों का फल मिलता है। अब माता जी लेकर के आए लोटा और थाली कि पति देवता के पैर धो करके पिएंगे। अब पति देवता दारू पिए नाली में पहले औंधे पड़े हैं। अब बताओ बात बनेगी क्या? अगर स्त्री मुझे परमेश्वर मानती है तो हमें परमेश्वर के लक्षण भी होने चाहिए, है कि नहीं? अगर स्त्री मुझे परमेश्वर मानती है तो हमें परमेश्वर के लक्षण भी होने चाहिए। जैसे माताएं नहीं करती करवा चौथ का व्रत, काहे के मारे करती हैं? इस साल करवा चौथ में हम भदोई में कथा कर रहे थे, ये भी साथ में थे। तो जब कथा करके गए तो देखा माताएं अपने आदमी को खड़ा करें और आगे लगाएं चलनी, और चलनी के अंदर से देख रही हैं। हमें तो मालूम नहीं था। तो अब आदमी सामने खड़ा, फिर चलनी लगाने का क्या काम है? फिर हमने माता जी से पूछा, ये चलनी क्यों लगाती हो? तब बोले, पंडित जी तुम्हें तो मालूम नहीं, हम चलनी इसलिए लगाती हैं कि मेरे पति में चाहे कितने अवगुण हों फिर भी मुझे यही मिले, इसलिए चलनी लगा करके मुंह देखती हैं। हमने, वाह, तुम्हारा आदमी दारू पीता हो और तुम भूखे रह करके भगवान से कहोगी कि अगले जन्म में फिर यही दारूबाज मुझे मिले, ये कौन सी बुद्धमानी? अगर तुम्हारा पति संस्कारित है कि नहीं? आपका पति संस्कारित है, आज्ञाकारी है, आपको सम्मान देता है, तब हमें व्रत करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु जन्म जन्मांतर तक मुझे ऐसा ही पति मिले। और वो तुम्हें ठोंकाए और मारे और दारू पी पी करके नाली में कूदाए और फिर भी तुम चलनी के अंदर मुंह देखो हमें वैसे ही मिले भूतनाथ। बोलो बात बनेगी क्या? देखो, अगर आपका पति मर्यादित है, संस्कारित है, आपको सम्मान देता है, आपकी इज्जत करता है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तब ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जन्म जन्मांतर तक ऐसा ही पति मिले। और जब भूतनाथ हैं तो उनके लिए भूखे मर करके दोबारा भूत की चाह नहीं करनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा। ये आपके सामने प्रमाण है और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें किसके लिए व्रत करना चाहिए और हमें किसके लिए व्रत नहीं करना चाहिए, ये भी भागवत से शिक्षा लेनी चाहिए। महलों में पलने वाली कन्या चली गई आश्रम में। महलों में पलने वाली कन्या आश्रम में गई, क्यों? त्याग में जीवन जो जिएगा और उसी के जीवन में शांति आएगी। और जितना ज्यादा विलासी जीवन बनाओगे और उतने ज्यादा आप अशांत रहोगे।
जितने ज्यादा विलासी बनोगे और उतने ज्यादा अशांत रहोगे, और जितने ज्यादा त्यागी बनोगे और उतने ज्यादा आप शांत रहोगे। लेकिन वो त्यागी नहीं, नाम क्या, त्यागी जी मिला रहे हैं सुरती जी ये त्यागी नहीं है कि नहीं? नाम त्यागी, काम ये त्यागी की बात नहीं। त्यागी माने जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यही तो भोग है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जो 5 प्रकार के भोगों से जिसकी अरुचि हो गई हो, उसका नाम है त्यागी। महलों में पलने वाली कन्या आज आश्रम में अपने पति की सेवा करती है, और ऐसी सेवा की है जो आज की माताएं का सुन करके माने ही ना। पति से पहले उठती है, पति से पहले उठ करके शौच जाना, दंत धावन करना, स्नान करना। पहले भी यही था कि माताएं देर में सोती थी और पहले उठती थी, और अब तो पहले सोती हैं और लेट उठती हैं। और हमने पढ़े लिखे घरों में देखा है कि टिल्लू के पापा चाय बना करके भी सुबह उनको देते, तब मैडम की नींद खुलती है। अब सब जानते हो, सब हंस रहे हो क्योंकि सबके घर में खिचड़ी पक रही है कि नहीं? ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। पतिव्रता नारी वही है जो पति को खिला करके खावे, अब पति को पिला करके पीवे, अब पति को सुला करके सोवे, और पति से पहले उठे, और कोई ऐसा आचरण न करे जो पति मेरा दुखी हो। अगर इतनी तुम में साधना आ जाए तो आपके प्रभाव से मालूम क्या होगा। यथा गंगा स्नानेन शरीरम पावनम भवेत, जैसे गंगा स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, ऐसे पतिव्रता नारी के दर्शन करने से सकलम पावनम भवेत, मन वाणी कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। यथा गंगा स्नानेन शरीरम पावनम भवेत तथा पतिव्रता दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत, जैसे गंगा स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, ऐसे पतिव्रता नारी के दर्शन करने से सकलम मन वाणी कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। हमारे ग्रंथों में पतिव्रता नारी की कितनी महिमा दी गई, ये भागवत से शिक्षा ले लो।